बिहार बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 में 30 नंबर कैसे आएगा। देखो थोड़ा सा टेक्निक होता है, जिसको आप अपनाओगे ना तो 30 में 30 नंबर मिल जाएगा। तो कैसे है एक एक चीज मैं बताऊंगा। और जो आपका डाउट है ना, सबसे पहले तो सबका डाउट ये है कि क्या कॉलेज में पैसा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉलेज में पैसा देते हैं तो आपका मनचाहा मार्क्स आ सकता है। कॉलेज वाला अगर आपको बोल दिया कि 29 मार्क्स दे देंगे इतना पैसा में, तो वो सही में दे भी देता है। 30 मार्क्स बोल देता है कि दे देंगे, तो वो सही में दे देता है। और एक एक मार्क्स आपके एग्जाम में मैटर करते हैं। तो क्या कॉलेज में पैसा देना चाहिए, इसका मैं जवाब आज देने वाला हूं। और बिना पैसा के भी काम कैसे चल जाएगा। और देखो कोई कोई तो पैसा भी दे देता है, फिर भी उसको मार्क्स नहीं मिलता है। 30 में 30, 29 में 29, तो उसका क्या, तो कैसे करेंगे तो आपका बेटर मार्क्स मिल पाएगा। देखिए सबसे पहला तो डाउट होता है स्टूडेंट का, ये सारा डाउट ही है, प्रैक्टिकल कॉपी जमा करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले आपके मन में यही आता है ना, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट है ना, वो प्रैक्टिकल कॉपी लिखे ही नहीं है। आपको कैसे भैया पता, बहुत सारे मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे कि भैया प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बताइए, हम तो कॉपी लिखे ही नहीं है। लेकिन पता है कि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल कॉपी लिख लिए होंगे। किसी का 3 प्रैक्टिकल है ना, जिसका बायो होगा उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 गो में प्रैक्टिकल है। कॉमर्स वाले के एंटरप्रेन्योरशिप में प्रैक्टिकल होगा, आर्ट वाले का भी होगा। तो ऐसे करके प्रैक्टिकल सबका कुछ ना कुछ है। तो हम 30 में 30 मार्क्स कैसे लाएंगे, है ना। मेन मुद्दा तो हमारा यही होना चाहिए। रिटन एग्जाम होगा आपका, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा सेंटर आपके एग्जिस्टिंग कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका नाम है उसी में सेंटर रहेगा या कहीं और सेंटर जाएगा, तो इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम में आते हैं। रिटन एग्जाम आपका कितना नंबर का होता है, 20 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। 20 नंबर का रिटन एग्जाम। अरे भैया 20 नंबर का रिटन एग्जाम होगा तो 10 नंबर का क्या होता है, तो 5 नंबर का आपका होता है मौखिक परीक्षा, ठीक है। वाइवा मौखिक होता है, जिसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि मौखिक प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है। हर साल लगभग सेम ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कहां से आप मौखिक एक बार पढ़ लेते हो तो वहां पे कुछ भी पूछेगा ना, आप जवाब दे दोगे। और मौखिक में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, किस टाइप का प्रश्न होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो 5 नंबर का तो आपका हो गया मौखिक। अब बचा 5 नंबर। तो 5 नंबर का आपका होता है डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन, आपने कॉलेज में कैसा डिसिप्लिन मेंटेन करा है, आप टीचर के नजर में कैसे हैं, कैसा आपको टीचर किस नजर से देखता है, वो मैटर करता है। तो 5 नंबर आपको इस पर मिलता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 30 हो गया। लेकिन 30 में 30 कॉलेज वाला देता नहीं है। आपके कॉलेज में 200 स्टूडेंट होंगे ना, उसमें से 10 से 12 स्टूडेंट को 30 में 30 मिलता है, बाकी उससे कम ही रहते हैं। तो कैसे हम लेकर के आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए तो रिटर्न एग्जाम आपको देना है, ठीक है। रिटर्न एग्जाम 20 नंबर का होगा, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया कॉलेज तो मेरे घर से काफी दूर है, जाना मुश्किल है, फिर भी कोई मैटर नहीं करता मेरे भाई, आप दे दीजिए। एक ही बार के तो बात है ना। जा करके आप रिटर्न एग्जाम दीजिए, वहां पर आपको यह भी पता लगेगा कि ऐसे ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे मेंटेन करके पेपर लिखेंगे, तो मतलब एक प्रैक्टिस छोटा सा हो जाएगा। तो रिटर्न एग्जाम आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें होता नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा। कितना कॉलेज वाला तो आंसर भी प्रोवाइड कर देता है, मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा और कॉपी दे देगा जिस पर आंसर लिखना है, और एक आंसर शीट भी बांट देता है। बोलता है कि इसमें से क्वेश्चन देख के लिख दो और क्वेश्चन के नीचे इस आंसर को छाप दो और जमा कर दो, इस टाइप का भी होता है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनको आंसर अपना से लिखना पड़ता है स्टूडेंट को उस कॉलेज में। और वाइवा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर भी हम आएंगे। उससे पहले एग्जाम सेंटर पर बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम सेंटर क्या भैया, तो देखो इस बार जो नियम निकला है ना, उसमें नियम में यह है कि आपका एग्जाम सेंटर कहीं और पड़ेगा। मतलब जिस कॉलेज में आपका नाम है उस कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। फाइनल जैसे जैसे फाइनल का एग्जाम आपका होता है ना, जिसमें नाम है उसमें फाइनल का एग्जाम नहीं लिया जाता है ना, कहीं और सेंटर जाता है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल का भी कहीं और सेंटर जाएगा। अरे भैया क्या यह सब कॉलेज के लिए है, बिल्कुल नहीं। किसी किसी कॉलेज में ऐसा नियम लागू हुआ है, तो आप अपने कॉलेज में पता लगा सकते हो कि कॉलेज में ही एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का या सेंटर कहीं और जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो देखो सेंटर कहीं भी जाए यार, आप जा करके अच्छे से आंसर लिखोगे ना, और कहीं भी छूट मिल जाएगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम उतना हार्डली तरीके से नहीं लिए जाते हैं, यह चीज अपने मन से निकाल दो आप, ठीक है। अब आते हैं वाइवा एग्जाम। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक कोई इंटरव्यू दिए नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू ग्रेजुएशन के बाद यूजुअली स्टूडेंट देते हैं।
तो आप लोग को डर लग रहा होगा कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा। जब हम 10th के एग्जाम देने गए थे ना कॉलेज में, तो उसमें वाइवा में पता है हमसे क्या पूछा गया था? चौरी चौरा आंदोलन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था बताइए, है ना, और दूरबीन का खोज किसने किया था? तो हम एक प्रश्न का जवाब दिए है ना, दूरबीन वाला गैलीलियो खोज किए थे, और एक का हमको याद नहीं था। तो वो कोई मैटर नहीं करता है, नंबर मिल गया मेरे को, ठीक है। वहां पर पैसा वगैरह लिया था, तो पैसा के बाद पर तो हम आएंगे ही। इससे पहले देख लेते हैं कि क्या वाइवा में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए वाइवा में ना, आप 12th क्लास में है तो वाइवा में आपसे पूछा जाएगा, केमिस्ट्री है ना आपका, तो सबसे पहले तो आपसे फार्मूला पूछा जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि केमिस्ट्री में बहुत कुछ आप अभी तक पढ़ लिए होंगे, क्योंकि लास्ट पोजीशन है स्टूडेंट का, तो उसमें केमिस्ट्री का कुछ फार्मूला देख लीजिएगा। जैसे धोबिया सोडा का रासायनिक समीकरण बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए, केमिकल फार्मूला। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि रासायनिक है ना, जो आपका केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र, ठीक है, इसमें का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ज्यादातर इसी चीज को पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और क्या पूछा जाएगा? तो आपके जो प्रैक्टिकल का कॉपी है ना, उसके साथ एक क्वेश्चन मिला होगा, है ना, जिसमें से आप छापते हो देख करके। प्रैक्टिकल तो करवाता कोई कॉलेज नहीं है, आप देख करके छाप देते हो। तो उसी कॉपी के, उसी जो किताब होगा प्रैक्टिकल का आपका, उसी के लास्ट में वाइवा करके एक टॉपिक दिया होगा। वहां पे वाइवा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और उसके आंसर दिए रहते हैं। तो आप वहां से जाकर के वाइवा के कुछ प्रश्न याद कर लीजिए, उसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो ये सब तो होगा डिकोड करके कहां से प्रश्न पूछेगा। और मेक श्योर आप रिवाइज करते रहिए यार, बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, और वहां पे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप जवाब दे देंगे, है ना। और देखिए मैनर और डिसिप्लिन क्या होता है। तो अगर आप कॉलेज में कभी कभी जाते होंगे पढ़ने, वैसे तो स्टूडेंट जाता नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी काम को कराने जाते होंगे कॉलेज में, फॉर्म भरने वगैरह वगैरह चीजें, है ना। तो उसमें आपका डिसिप्लिन टीचर किस रूप से देखते हैं, है ना, टीचर के नजर में आप कैसे हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है, मैनर वाले हैं, है ना, जब जाते हैं टीचर को नमस्ते या प्रणाम करते हैं, टीचर से बातचीत करते हैं, टीचर से अपना एक अच्छा रिलेशन बनाए हुए हैं, तो वहां पर आपको नंबर 30 में 30 मिल जाता है आसानी से, है ना, 29 भी मिल जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट लफंगा है, लफुआ टाइप का होता है ना, उसको ही नंबर कम मिलता है, क्योंकि टीचर को पता है कि अगर इसका नंबर ज्यादा दे दिए और गलती से रिपोर्टर वगैरह पहुंच गया, तो फिर वहां पे इसका कॉपी निकाल लिया जाएगा और राइटिंग मैच किया जाएगा, और वहां पर इससे सवाल पूछा जाएगा, तब तो ये अटक जाएगा, तो फंस जाएंगे हम। तो इस तरीके से देखा जाता है कि जो बच्चे तेज है ना, जो रिपोर्टर का सामना कर सकते हैं, मान लेते हैं आप लोग में से किसी का बिहार बोर्ड में टॉपर आ गया, तो वहां पे पटना में बुलाया जाता है, बीएससीबी जो हॉल है उसमें बुलाया जाता है आपके परीक्षण करने के लिए कि क्या जो नंबर आया है वो सच में आया है। तो उस समय आपका प्रैक्टिकल का जो कॉपी होता है वो कॉलेज से मंगवाया जाता है। तो इस तरीके के लिए आपको कॉपी लिखना जरूरी है, और नंबर जब मिलेगा तो उस तरीके से आपका डिसिप्लिन भी होना चाहिए, तब टीचर आराम से नंबर दे देते हैं, है ना। अब आते हैं मेन मुद्दा पर, क्या कॉलेज में पैसा देना चाहिए, है ना, कॉलेज में क्या पैसा देना चाहिए। तो देखिए कॉलेज में कोई कॉलेज है ना जिसमें सीधे बोला जाता है कि आपको अगर नंबर चाहिए ना तो पैसा देना पड़ेगा, वरना कोई उपाय नहीं है ना। और कोई कॉलेज होता है दे दो तो ठीक है, नहीं दे तो जाओ, कोई बात नहीं है। तो वो डरते हैं थोड़ा बहुत, कॉलेज वाले को भी अपना है ना प्रोटोकॉल में रहना पड़ता है। तो वो होते हैं कि दे दिया तो चलो ठीक है, पैसा किसको खराब लगता है। लेकिन कोई कॉलेज होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसमें पैसा वगैरह नहीं लिया जाता है, लेकिन पैसा उसमें भी लिया जाता है ना। स्ट्रिक्टली भाव से आपसे मांगेंगे, जैसे एक रसीद काट के देंगे और बोलेंगे ये रसीद आप कटवाओगे ना तभी आपको कॉपी जमा करने दिया जाएगा, तभी आपका एग्जाम लेने दिया जाएगा। तो मतलब पैसा वो भी लेते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से लेते हैं। तो पैसा लगभग लगता ही है ना। आपके कॉलेज वाले नहीं ले रहे हैं वो अलग बात है। तो कॉलेज में कितना देना चाहिए पैसा, तो देखो 300 350 रुपए हम लोग के समय भी लिया था कॉलेज वाले, है ना, तब नंबर ठीक ठाक 29 दे दिया था। तो इस तरीके से आप भी दे सकते हो, 300 350 रुपए ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपके मार्कशीट पर एक बार जो मार्क्स चढ़ गया ना वो हमेशा के लिए रहता है। 2 नंबर काट लिया और सोचो किसी का नंबर आ गया 298, तब सोचो उसका तो 2 नंबर से रह गया ना फर्स्ट डिवीजन, 2 नंबर से फर्स्ट डिवीजन रह गया। अगर वो लड़की है तो 25,000 और नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हो जाता है। तो आप दे दीजिए, थोड़ा बहुत पैसा कोई मैटर नहीं करता है, और एग्जाम अच्छे से जा करके दीजिए, एग्जाम देना जरूरी है। और वहां पे जाकर के एक अच्छे शांति से जाकर के बैठिए, लिखिए, जिससे आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यार ये रहा प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड सारा कुछ मैंने बता दिया है आपको। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अभी भी आपको एग्जाम से डर लग रहा है, किसी पेपर में लेट कर रहे हो, तो दीपक भैया का सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। 10 दिन 5 दिन भी आप इससे रिवीजन कर लेते हो ना, तो आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो डजंट मैटर, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम देने के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाओगे। कैसे मिलेगा नोट्स भैया? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पर जाकर के मैसेज कीजिए और बोलिए कि मेरे को इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, जाकर के वहां से आप ले सकते हैं। सारा क्वेश्चन उसी नोट्स से टकराएगा, ये 100% गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।